नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MD9 एजुकेशन में। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि पुरानी धुंधली तस्वीरों को क्लियर करना सिर्फ फोटोशॉप प्रोफेशनल का ही काम है? तो ज़रा रुकिए। अब बिना किसी एडिटिंग स्किल के आप सिर्फ एक ही क्लिक में अपनी पुरानी फोटोज को 4K में अपस्केल कर सकते हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा नीरो AI इमेज अपस्केलर, एक ऐसा टूल जो आपकी इमेजेस को कुछ ही सेकंड्स में काया पलट कर देता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले फोटो को शार्प और क्लियर करने के लिए घंटों फोटोशॉप में मेहनत करनी पड़ती थी। लेयर, फिल्टर, मास्क, और फिर भी रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आता था। लेकिन अब AI की मदद से ये काम सिर्फ सेकंड्स में हो जाता है। नीरो AI इमेज अपस्केलर एडवांस AI मॉडल का इस्तेमाल करता है, जो इमेज को डीप एनालाइज करके हर पिक्सेल को रिकंस्ट्रक्ट करता है ताकि एजेस शार्प हो, टेक्सचर डिटेल में आए और कलर्स ज़्यादा रिच दिखे। दोस्तों, शुरू करना बहुत ही आसान है। सिर्फ आपको अपने ब्राउजर में नीरो AI इमेज अपस्केलर टाइप करना है और आपको जो वेबसाइट पहली मिलेगी AI इमेज अपस्केलर नीरो, तो यहाँ पे आपको इसको क्लिक करना है। फिर डेस्कटॉप ऐप्स में से आपको इमेज अपस्केलर को क्लिक करना है। आप देख सकते हैं ये इसका इंटरफेस है। आप आराम से इस इंटरफेस को देख सकते हैं। फिर उसके बाद आप लेफ्ट साइड में आपको फ्री डाउनलोड का एक ऑप्शन मिलता है। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे डाउनलोडिंग चालू हो जाएगा और बहुत ही सिंपल और आसान स्टेप्स की मदद से आपको यहाँ पे इंस्टॉलेशन करना है और आपका इंस्टॉलेशन हो जाएगा। और फिर उसके बाद कुछ ही सेकंड्स में आपका सॉफ्टवेयर तैयार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ आसान स्टेप्स दिए हैं। अभी हम चलते हैं हमारे सॉफ्टवेयर की तरफ। तो यहाँ से मैं सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूँ। तो इस तरह से आपका सॉफ्टवेयर यहाँ पे ओपन हो जाएगा और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लॉग इन कर लिया है। अगर आप पहली बार इस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको माय अकाउंट का सेक्शन मिलेगा। इस पे जाके आपका मेल ID, पासवर्ड आप यहाँ पे सेट कर दो और ये सॉफ्टवेयर यहाँ पे यूज करने के लिए तैयार हो जाएगा। अभी मान लीजिए अभी आपके पास पुरानी धुंधली फोटोज है जो काफी ब्लरी है, तो आप यहाँ पे इस इमेज को अपलोड कर सकते हैं। या फिर आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कुछ इमेजेस है जिनकी क्वालिटी काफी लो है, तो आप इन इमेजेस को यहाँ से यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप इस इमेज को यहाँ पे ओपन करेंगे तो ये AI से प्रोसेसिंग होना चालू हो जाएगा और यहाँ पे आपके सामने रिजल्ट दिखाई देगा। ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे व्यू है। व्यू में आप स्लाइडर की मदद से इमेज को बिफोर आफ्टर देख सकते हैं, या फिर यहाँ पे आपको स्प्लिट का एक ऑप्शन मिलता है, तो स्प्लिट की मदद से भी आप इमेज को इस तरह से बिफोर आफ्टर देख सकते हैं। यहाँ पे और कुछ सेटिंग है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि माय अकाउंट के बाजू में आपको ऑप्शन का एक बटन मिलेगा। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शन को यहाँ पे आप अगर आपको ऑन करना है तो ऑन कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपको फाइल नेम अलग अलग रखना है तो आप रख सकते हैं, या फिर बाय डिफॉल्ट नीरो AI इमेज अपस्केलर भी रख सकते हैं, क्योंकि जब इमेज सेव हो जाएगी, एक्सपोर्ट हो जाएगी, तो उस इमेज को ये नाम आ जाएगा लास्ट में। अगर आपको ये नहीं रखना सफिक्स तो आप अपना जो भी नाम है वो रख सकते हैं, या फिर आप सिंपल इसको ऑन करो, जो भी फाइल का जो नाम रहेगा वही नाम वहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे है मॉडल, ऐड अपस्केलिंग मॉडल टू फाइल नेम। फिर यहाँ पे ऐड रेशो रिजोल्यूशन टू फाइल नेम। ठीक है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे इसको ऑन ऑफ कर रख सकते हैं। परफॉर्मेंस, यहाँ पे हम एक्सेलरेशन को ऑन करेंगे। फिर उसके बाद प्रीफर्ड इंजन, तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, लोकल मोड और ऑनलाइन मोड। तो अगर आप लोकल मोड यूज करते हैं तो आपके यहाँ पे क्रेडिट्स यूज नहीं होंगे, लेकिन आप ऑनलाइन मोड यूज करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ क्रेडिट्स मिलते हैं, तो उन क्रेडिट्स को यहाँ पे आपको खर्चा करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर आप लोकल पे यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे स्केल आपको कितना यूज करना है, मतलब 2 गुना इमेज बड़ी करनी है, 4 गुना, तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे डिफॉल्ट AI मॉडल है, जो अगर आप बार बार किसी एक पर्टिकुलर मॉडल को यूज करना चाहते हैं तो उस मॉडल पर आप यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्टैंडर्ड है, एनिमेशन है, फोटोग्राफ है, आयरिश है। मतलब स्टैंडर्ड में क्या कि आप नेचर की, मतलब पोर्ट्रेट फोटो, जो भी हर टाइप की फोटोज को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं इस मॉडल की मदद से। और फिर यहाँ पे है एनिमे टाइप, अगर आपके पास इमेजेस है तो ये आप मॉडल यूज कर सकते हैं। या फिर आपके पास फोटोग्राफ्स है, फोटोग्राफ के लिए आपको इमेज को अपस्केल करना है, एनहेंस करना है, तो आप ये मॉडल यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये आयरिश है। ठीक है, तो आप एक ही बार यहाँ पे सेट करेंगे तो लोकल में जब भी आप इमेजेस को अपलोड करेंगे तो उसी मॉडल पे ये काम चालू कर देगा। फिर उसके बाद यहाँ पे है ऑनलाइन मोड। अगर हम ऑनलाइन मोड करेंगे तो ऑनलाइन मोड में क्या सेटिंग होनी चाहिए ये भी यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे फास्ट है, स्टैंडर्ड है, एनिमे है, फोटोग्राफ है, आयरिश है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे फास्ट रख देते हैं। फास्ट रखने के बाद यहाँ पे ऑटो स्टार्ट है, मतलब जैसे आप इमेज को ऐड करेंगे वहाँ पे प्रोसेस ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको ऑफ करते हैं तो आपको यहाँ पे बाय
बाय डिफॉल्ट बटन मिलेगा, उसको आपको यहाँ पे स्टार्ट करना पड़ेगा या फिर क्लिक करना पड़ेगा, फिर उसके बाद वो प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ऑटो स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद हाइड मॉडल गाइडेंस, तो ये यूज करने में कभी कभी गाइडेंस देता है, तो अगर आपको इसको ऑफ करना है तो आप ऑफ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको ऑफ ही रखता हूँ। इतना होने के बाद मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ। अभी हमारे पास कुछ इमेजेस है, हम एक एक इमेज पे टेस्ट करेंगे। मेरे पास एक ये इमेज है, ठीक है। अभी इस इमेज को मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रोसेस चालू हो जाएगा। प्रोसेस एक बार चालू हो जाएगा तो आपका इमेज यहाँ पे आप देख सकते हैं बिफोर आफ्टर, ये हमारा बिफोर इमेज और ये हमारा आफ्टर इमेज। और जैसे हमने ऑप्शन में ऑनलाइन मोड सेलेक्ट किया था तो ये ऑनलाइन मोड यहाँ पे आ गया है, और आपके कितने क्रेडिट यहाँ पे यूज हुए ये यहाँ पे आपको पता चलता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे AI मॉडल स्टैंडर्ड है, अगर आप इस इमेज को इस फोटोग्राफ वाले मॉडल से एनहेंस करना चाहते हैं तो आपको सिंपल इस मॉडल को सिलेक्ट करना है, तो ये इमेज उस मॉडल के हिसाब से यहाँ पे एनहेंस हो जाएगी और अपस्केल हो जाएगी। नीचे आप देख सकते हैं कि आपको इमेज कितना अपस्केल करना है, यहाँ पे 1 गुना 2 गुना 4 गुना, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको अपस्केल कर सकते हैं 4K में। फिर उसके बाद फेस एनहेंस के लिए यहाँ पे 1 क्रेडिट यूज होगा और साइज के लिए 1 क्रेडिट यूज होगा। इस तरह से 2 क्रेडिट यहाँ पे यूज होने वाले हैं, ठीक है। फिर इतना होने के बाद अगर आपको इस इमेज को सेव करना है तो आप सिंपल यहाँ पे सेव करो, आपकी इमेज सेव हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे इमेज फॉर्मेट कीप ओरिजिनल इमेज, या फिर आप कुछ अलग फॉर्मेट देना चाहते हैं JPG तो ये दे सकते हैं। फिर उसके बाद फाइल को जैसे यहाँ पे लास्ट में आप देख सकते हैं बाय नीरो AI इमेज अपस्केलर, तो अगर आप ये चेंज करना चाहते हैं तो सेटिंग में जाके आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपका इमेज कहाँ पे सेव होने वाला है ये आपको डायरेक्टरी यहाँ पे दिखाई देगी और आप यहाँ से सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बिफोर आफ्टर देख सकते हैं कि इस इमेज का ओरिजिनल रिजोल्यूशन ये 640 बाय 972, और एक बार इमेज यहाँ पे अपस्केल हो गई तो आप देख सकते हैं कि तो ये इमेज 4K में अपस्केल हो गई है, ठीक है। इस तरह से आप नीरो इमेज AI अपस्केलर का यूज यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे हम मल्टीपल इमेजेस भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस यहाँ पे लेके आता हूँ। जैसे कि ये गेम का एक स्क्रीनशॉट है, अगर मुझे इसको एनहेंस करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मॉडल यहाँ पे चेंज करूंगा, यहाँ पे स्टैंडर्ड रखूंगा। स्टैंडर्ड रखने के बाद यहाँ पे खाली मैं 2x कर देता हूँ, 2x करूंगा, और यहाँ पे हम देखेंगे साइड बाय साइड स्प्लिट व्यू, ठीक है। इतना होने के बाद हम यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे, स्टार्ट प्रोसेसिंग, और यहाँ पे लिखा है 2 क्रेडिट्स विल बी यूज, तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर देंगे और ये प्रोसेस हमारी यहाँ पे चालू हो जाएगी। आप बिफोर में देख सकते कि ये गेम का स्क्रीनशॉट है, कितना ब्लरी है, लेकिन यहाँ पे जैसे हम इसको एनहेंस करेंगे नीरो AI इमेज अपस्केलर में तो आप देख सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड मॉडल में किस तरह से ये इतना शार्प और क्लियर हो गया है। हम चाहिए तो इसको 4K में भी अपस्केल कर सकते हैं और इसको हम यहाँ पे सेव कर सकते हैं, तो ये इमेज हमारी सेव हो जाएगी। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं इस इमेज का रेजोल्यूशन 400 बाय 200 और आउटपुट आप देख सकते हैं यहाँ पे 1600 बाय 924। तो इस तरह से आप किसी भी टाइप का अगर आपके पास इमेज है तो इस नीरो AI इमेज अपस्केलर में आप उसको और ज्यादा एनहेंस और 4K में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल समझो यहाँ पे मेरे पास डिजिटल आर्ट वर्क है, अभी इसको मुझे क्लियर करना है तो मैं पहले यहाँ पे व्यू चेंज करता हूँ बिफोर आफ्टर, ठीक है। अभी ये सेम दिख रहा है तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एनिमे करता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पे मुझे 4K में अपस्केल करना है तो यहाँ पे 4K, और यहाँ पे प्रोसेसिंग ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम बिफोर आफ्टर देख लेते हैं, तो आप देख सकते हैं ये इमेज कितना यहाँ पे अपस्केल हो गया है, एनहेंस हो गया है, शार्प हो गया है, और काफी अच्छा यहाँ पे इमेज दिख रहा है। ओरिजिनल साइज भी आप देख सकते हैं 400 बाय 500, और आउटपुट आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी यहाँ पे बढ़ गया है 4 गुना। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि नीरो AI इमेज अपस्केलर ने किस तरह से धुंधली पुरानी फोटो को कुछ ही सेकंड्स में यहाँ पे 4K में एनहांस कर दिया है, और ये रिजल्ट आपको जो मिलेगा जो वाकई हैरान कर देगा। अभी आप देख सकते हैं कि पहले जो फोटो साधारण लग रही थी वही अब क्रिस्प, डिटेल और वाइब्रेंट हो गई है। तो इस तरह से मैंने गेम के टेक्सचर, आर्ट वर्क या फिर कुछ अलग से कुछ इमेजेस थी उनके ऊपर इसको टेस्ट किया तो हर बार रिजल्ट कमाल का आया। तो अभी बात करते हैं नीरो AI इमेज अपस्केलर के प्राइसिंग के बारे में। तो हम यहाँ पे वेबसाइट पे चलते हैं और वेबसाइट पे आप देख सकते हैं कि काफी यहाँ पे फ्लेक्सिबल उन्होंने प्लान्स रखे हैं। जैसे कि आप अगर मंथली लेते हैं तो अगर आप फ्री लेते हैं तो यहाँ पे आपको 2 क्रेडिट मिलेंगे 1 टाइम, लेकिन अगर आप उनका प्रो वर्जन लेते हैं जैसे यहाँ पे है स्टैंडर्ड में, आप $10 पर मंथ लेते तो आपको 100 क्रेडिट मिलेंगे। फिर उसके बाद 300 क्रेडिट वाला प्लान लेंगे तो $20 का पड़ेगा। तो इसी तरह से ये 500 क्रेडिट का है, फिर ये 1000 क्रेडिट का है। तो आपको काफी अच्छे यहाँ पे फ्लेक्सिबल प्लान आपको यहाँ पे मिलेंगे, और उसी हिसाब से यहाँ पे आपको कौन कौन से बेनिफिट्स यहाँ पे मिलने वाले हैं वो सारे यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो इन सारे प्राइसिंग का और नीरो AI इमेज अपस्केलर का जो भी
सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग का जो लिंक है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा, आप वहां से चेकआउट करके ट्राई कर सकते हैं। और साथ ही साथ नीरो स्टार्ट ऐप अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे नीरो के सारे प्रोडक्ट आपको एक्सेस करने को मिलेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नीरो बर्निंग रॉम, नीरो एक्सप्रेस, नीरो कवर डिजाइनर और बाकी के बहुत सारे ऐसे फ्री टूल्स है जो आप एक ही जगह पे एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा डीप डाइव नीरो एआई इमेज ऐप स्केलर पर। चाहे आप पुरानी यादें रिस्टोर करना चाहते हो या किसी प्रोजेक्ट के लिए हाई क्वालिटी इमेज चाहिए तो ये टूल वाकई गेम चेंजर है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन का भी बटन दबाना, क्योंकि अगली बार भी आपको कुछ इसी तरह से एआई टूल के रिव्यू आप मिस ना करें। और हाँ, अगर आपको कोई भी सवाल है तो कमेंट में जरूर लिखना। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।